हर हर महादेव। ओम काली। तो भगत जनों, आज का प्रश्न जो है थोड़ा लंबा है और थोड़ा टेढ़ा भी है, जिसका मैं जवाब दूंगा। यह प्रश्न हमें भेजा है जया शर्मा जी ने जम्मू से। तो जया लिखती हैं कि गुरुदेव, मैं कृष्ण की भगत हूँ। 55 साल मेरी एज हो चुकी है। मेरे 2 लड़के हैं, मेरा पति है, घर में पोते पोती हैं, बहुएं हैं। मैं 35 साल से कृष्ण की भगत हूँ। उनके व्रत करती हूँ, उपवास करती हूँ, सुबह शाम उनकी पूजा करती हूँ। हर समय कृष्ण का ध्यान करती हूँ। कई वर्ष से मैंने लड्डू गोपाल भी घर ला रखा है। सुबह उसे खिलाती हूँ, नहलाती हूँ, पिलाती हूँ, पूरा दिन उनकी सेवा करती हूँ, अपने साथ ही सुलाती हूँ। मैं अकेले कमरे में सोती हूँ और लड्डू गोपाल के साथ मैं सोती हूँ। मेरे पति अलग कमरे में रहते हैं। मैंने कृष्ण भगवान के लिए जीवन में बहुत त्याग किए हैं। मेरी माता जी बीमार थी और यहाँ पर जन्माष्टमी का व्रत था, तो मैंने अपनी माता के पास जाना ठीक न समझा और यहीं रह गई। मेरे पिताजी एक बार एक्सीडेंट हो गया था उनका, और मैं उस समय भी भगवान की भक्ति के कारण जा न सकी। कई साल हो गए मुझे श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए, लेकिन आज तक न तो कोई अनुभूति हुई है, न ही उनके दर्शन हुए हैं, न ही मेरे जीवन में कोई बदलाव आया है। तो आप ही बताइए गुरुदेव, मुझे क्या करना चाहिए? मैंने अब तक गुरु नहीं कोई बनाया है, गुरु दीक्षा नहीं ली है। तो आप मुझे बताइए कि मेरे लिए मार्ग कौन सा ठीक है। कई बार तो मन करता है कि मूर्ति को फेंक दूं और नास्तिक हो जाऊं। अब भक्ति का फ़ायदा क्या, जो 35 साल से भी मुझे कुछ नहीं मिला। तो इस प्रकार जो है जया शर्मा जी हैं, जो कि जम्मू से हैं, उन्होंने हमें यह प्रश्न भेजा है। तो इसका उत्तर अब मैं दे देता हूँ। जया जी, मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गई दासी। लोग कहें मीरा भई बावरी, सास कहे कुलनासी। विष का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। तो आपको अब मैं बता देता हूँ जया जी, कि परमात्मा की खोज में तो बहुत से लोग निकलते हैं, लेकिन खोज नहीं पाते हैं, क्योंकि मूल्य चुकाने की तैयारी नहीं होती। मुफ्त पाना चाहते हैं, बिना कुछ दिए पाना चाहते हैं, जरा सी भी आँच न आए और पाना चाहते हैं। एक कांटा भी न चुभे पैर में और पाना चाहते हैं। इसलिए पाने की आकांक्षा भी होती है, फिर भी हाथ कुछ लगता नहीं है। और जब हाथ नहीं लगता तो आदमी का अहंकार बहुत कुशल है। जब परमात्मा हाथ नहीं लगता तो फिर उनका वही तर्क होता है जो लोमड़ी का तर्क होता है। जब अंगूर हाथ नहीं लगते, लोमड़ी कहती है खट्टे हैं। जब परमात्मा हाथ नहीं लगता तो लोग सोचने लगते हैं कि परमात्मा है ही नहीं, होता तो हाथ लगता। लोग नास्तिक बन जाते हैं। आस्तिक बनने के लिए कोई कीमत नहीं चुकाई। जब बिना कीमत चुकाए परमात्मा की कोई खबर नहीं मिलती तो नास्तिक बन जाते हैं। मैं जब भी किसी नास्तिक को देखता हूँ तो मैं हारे हुए आस्तिक को उसके भीतर पाता हूँ। किसी जन्म में, किसी यात्रा में उसने बड़ी कोशिश की होंगी, मगर कोशिश ऐसी रही होंगी कि अपने को बचाकर की होंगी। पूजा का थाल सजाया होगा, पूजा के थाल में दिया भी जलाया होगा, लेकिन अपने को नहीं जलाया, अपने भीतर की ज्योति को नहीं जलाया। और तुम्हारा का पूजा का थाल
व्यर्थ है अगर तुम ही उसमें नहीं जल रहे हो। फूल चढ़ाए होंगे लेकिन वे फूल अपने प्राणों के नहीं चढ़ाए थे, वो किसी वृक्ष पर खिले फूल थे। सेवय में खिले हुए फूलों को जो चढ़ाता है वही पाता है, उसे ही मिलता है। गीत भी आपने गुनगुनाया होगा, भजन भी किया होगा, कीर्तन में भी सम्मिलित हुई होगी, लेकिन उस कीर्तन में तुम्हारे अपने स्वर नहीं थे। सब उधार था, बासा था, औपचारिकता थी, हार्दिकता नहीं थी, दीवानापन नहीं था। और जब तक प्रेम पागल न हो तब तक प्रेम नहीं। पागल होकर ही प्रेम पद पाता है। प्रेम बिना पागलपन के घृणा से भी बदतर है, क्योंकि थोथा और नपुंसक होगा। घृणा में तो कुछ बल होता है, और जब नहीं मिलता परमात्मा तो विषाद की उन घड़ियों में अपने मन में यही समझाकर सांत्वना देते हैं कि होता तो मिलता है ही नहीं। फिर एक इनकार पैदा होता है, एक नास्तिकता का जन्म होता है। फिर आदमी यही कहे चले जाता है कि ईश्वर है ही नहीं, प्रमाण कहाँ। अब आपके अहंकार ने कह दिया कि ईश्वर है ही नहीं, तो मिलेगा कैसे? पहले आपका अहंकार दूसरे तरह से था। मनुष्य का मन है, वह अलग अलग खेल खेलता है। पहले अहंकार यह रास्ता बना रखा था कि मैंने परमात्मा के लिए 35 साल गुजार दिए, मैंने परमात्मा के लिए व्रत किए, उपवास किए, भूखी मैं रही, मैंने परमात्मा के लिए पति को छोड़ दिया, अलग कमरे में सोते हैं, मैं लड्डू गोपाल की मूर्ति के साथ सोती हूँ। पहले अहंकार था कि मैंने अपनी माँ की बीमारी के समय में नहीं गई, जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया। पहले अहंकार था कि पिता का एक्सीडेंट हो गया है और मैंने अपने भगवान को प्रथम रखा। तो जब मिलता नहीं है तो यही अहंकार अपना रूप बदल लेता है, अपना विचार बदल लेता है और कहता है कि है ही नहीं, होता तो मिलता। आपने बात मीराबाई की तरह की है, जीवन मीराबाई की तरह आपने जिया है, लेकिन आपके भीतर से सुगंध नहीं उठी। आप कहते हो कि मूर्ति को फेंक दूं, नास्तिक हो जाऊं। अरे मूर्ति को पहले ही फेंक दिया आपने। मूर्ति एक प्रतीक है, वह कोई जीवित कृष्ण नहीं है, वह केवल एक प्रतीक है आपकी आस्था के, आपकी श्रद्धा के। और जो असली ईश्वर हैं, जो सच्चे श्री कृष्ण हैं, वह तो आपके भीतर बैठे हैं। आपकी आत्मा, वही आत्मा जिससे आपका शरीर चलता है। और सभी मनुष्यों में आत्मा है, सभी मनुष्यों में ईश्वर है। आपने जीवित लोगों को, जो जीवित परमात्मा की मूर्ति थे, जिन्हें परमात्मा ने बनाकर भेजा, आपके माता पिता हों, आपके पति हों, आपके बच्चे हो, आपके पोता पोती हो, तो ईश्वर कृत मूर्ति तो वह है जिसे ईश्वर ने अपने हाथों से बनाया। आपको उनकी कदर नहीं की, आपने उनकी संभाल नहीं ली, और आप पत्थर की मूर्ति को ईश्वर समझकर आपने 35 साल गुजार दिए, और अब कहते हैं कि मैं मूर्ति फेंक दूं। तो आपका अहंकार पल प्रतिपल जो है अपना रूप बदल रहा है। सबसे पहले तो इसे समझाइए। दूसरी बात, जीवन में परमात्मा को यदि पाना है तो उसके लिए गुरु माध्यम होते हैं, क्योंकि आपको नदी के दूसरे पार जाना है, दूसरे किनारे पहुंचना है, तो आपको एक सेतु की ज़रूरत पड़ती है या एक नाव की ज़रूरत पड़ती है। तो इस लोक से उस लोक तक, आत्मा से परमात्मा तक का जो सफ़र है वह आप अकेले नहीं कर सकते हैं। वह आपको किसी विशेषज्ञ से, जिसने उस रास्ते पर चला है, जिसने पाया है, जिसने उस मंजिल को उसने पहचाना है, उसको अनुभव किया है, वही आपको पहुंचा सकता है। परमात्मा से वही व्यक्ति आपको मिला सकता है जो स्वयं परमात्मा से मिला हुआ है। तो सतगुरु आपको मिलते हैं
जो पहले परमात्मा से सेवा मिलते हैं और गुरु का रूप हो जाते हैं, गुरु वासनी उनकी चलती है, गुरु की गद्दी उनकी चलती है, वह गुरु हो जाते हैं, परमात्मा को अपने भीतर वो ढूंढ लेते हैं। तो आपको भी वह रास्ता बताते हैं कि परमात्मा को अपने ही भीतर कैसे ढूंढना है। आप बाहर घूमते फिरते हो, आप कहीं जाते हो, कभी उस तरफ चक्कर काटते हो, कभी इस तरफ चक्कर काटते हो, लेकिन परमात्मा आपके भीतर ही बैठा है। यह गुरु के शब्द से, गुरु के शब्द से ही, वचन से ही आपको पता चलता है। तो दरिया ऐसा न मिला जो सहे शब्द की चोट, गुरु की वाणी सुन सुनकर मिट जाए सब खोट। तो दरिया ऐसा न मिला, तो आज तक ऐसा कोई न मिला जो सहे शब्द की चोट। गुरु के शब्द की जो चोट होती है वह पढ़ने के बाद ही व्यक्ति को हकीकत का पता चलता है कि अब तक वह बेहोश जी रहा था। जिसे स्वयं का ज्ञान नहीं, जिसे अपना ज्ञान नहीं, वह परमात्मा को ढूंढने निकला है। परमात्मा को तुम तब पाओगे जब तुम स्वयं के भीतर स्वयं को खोज लोगे, अपनी आत्मा को खोज लोगे, तभी तुम परमात्मा को पा सकोगे। क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का निमंतर सतर है, जो निचला सतर है वह आत्मा है। यदि आत्मा अपनी पूर्ण चेतना को प्राप्त कर ले तो वह परमात्मा हो जाती है। तो इस तरह से होता है। आपने मीराबाई की तरह अपना जीवन काटा है। मैं तो अपने नारायण की आप ही दासी होई। इन वचनों को अच्छी तरह सुन लीजिएगा जया जी, और समझ भी लीजिएगा, शायद आपके काम आ सके जीवन में। मैं तो मेरे नारायण की आप ही होई दासी। वो कहती हैं कि मेरे नारायण की, मेरे श्री कृष्ण की, उस मुरली वाले की मैं तो अपने आप ही दासी हो गई। मतलब वह मन से, तन से उनकी दासी हो गई। बिल्कुल कोई कोशिश नहीं उन्होंने की, कोई पूजा पाठ ज़्यादा उन्होंने किया, कोई मंत्र जाप उन्होंने नहीं किया, ज़्यादा कुछ नहीं किया। सिर्फ एक प्रेम, एक भाव के रूप में उन्होंने स्वयं को श्री कृष्ण की दासी मान लिया। इसमें कहीं भी अहंकार छुपा नहीं है। लोग कहें मीरा भाई बावरी, लोग कहते हैं कि मीरा तो पागल हो गई है और दर दर नाचती फिरती है। तो यह स्थिति मीरा जी के साथ हुई थी कि लोग उन्हें पागल, दीवानी, बावली इन लफ्ज़ों से सुशोभित करते थे। इस तरह से उनका अपमान करने की कोशिश करते थे, उन्हें परेशान करने की कोशिश करते थे। तो एक जीवन वह है जया जी, और एक जीवन आपका है। आप अपनी भक्ति के चक्कर में आपने पति को कमरे से निकाल दिया, माता पिता की आप पास नहीं गए, अपने बच्चों से दूरी बना ली। तो यह मीरा के जीवन में कहीं भी नहीं है। उन्होंने किसी को परेशान नहीं किया। जो भी उनके पास आया, उनकी सुगंध, उनके जो ज्ञान है, उनकी जो ज्योति है, उससे वह व्यक्ति शांत हो गया, शीतल हो गया और ज्ञान को प्राप्त करने लगा। ईश्वर की भक्ति में वह चल पड़ा। तो उनका जीवन आप देख सकते हैं। जो भी उनके पास आया वह कृष्णमय हो गया, और आपके जीवन से कृष्ण आए तो अन्य व्यक्ति बाहर निकल गए। तो ये आपका गलत रास्ता था। सास कहे कुलनासी, और उनकी जो सास हैं मीराबाई की सास, वो उन्हें कुलनासी, कुलघाती, मनहूस इस तरह के शब्दों से सुशोभित करती थी। आपके घर में कोई सास भी नहीं थी जो आपको ताने मारती हो, परेशान करती हो, आपकी बेइज्जती करना चाहती हो, फिर भी आपके अहंकार को जो है चैन नहीं मिला। तो मीराबाई आगे क्या कहती हैं, विष का प्याला राणा जी बेचा। राणा ने जो उनके देवर थे उन्होंने विष का प्याला भेजा, पीवत मीरा हंसी। तो उस जहर के प्याले को पीती हुई मीरा हंसने लगी। तो देखिए आप मीरा का क्या रूप था, क्या उनकी सोच थी। वह हंसने लगी जहर का प्याला पीते हुए भी कि मीरा के प्रभु नटवर नागर सहज मिले अविनाशी। और जो मीरा के प्रभु थे गिरधर नागर थे, नटवर नागर थे, वो सुंदर बांसुरी बजाने वाले थे। सहज मिले अविनाशी। तो अविनाशी जिसका कभी नाश नहीं होता, वह श्री कृष्ण भगवान को संबोधित करते हुए अविनाशी कहती हैं कि जिनका विनाश नहीं होता, जिनका अंत नहीं होता, जो शाश्वत हैं, सदा सदा हैं, सहज मिले, वह सहज ही मिल गए।
तो किस तरह से सहज मिल गए। मीरा ने समर्पण किया, अपना संपूर्ण समर्पण श्री कृष्ण के प्रति उन्होंने कर दिया, उन्हें सहज ही मिल गए वो अविनाशी। कोई ज़्यादा धक्का पेल नहीं की, कोई ज़्यादा उन्होंने जो है एक्टिंग नहीं की, कोई ज़्यादा उन्होंने दिखावा नहीं किया कि मैं देखो मैं 24 घंटे भगवान के भजन में रहती हूँ। उन्होंने कोई दिखावा नहीं किया अपने जीवन में। तो इस तरह से उन्होंने सहज भाव से ही, बिल्कुल आराम से ही, सिंपल रहते रहते जैसे अन्य लोग साधारण रहते हैं वैसे रहते रहते उस श्री कृष्ण को पा लिया। लेकिन उसे पाया तब जब गुरु से उन्होंने ज्ञान लिया, गुरु से दीक्षा ली। गुरु रविदास के पास हो गई और उनसे उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ, जिसके बाद उन्होंने सच्चे हृदय से उस नीली छतरी वाले को, उस कृष्ण भगवान को पुकारा और उन्हें प्राप्त कर लिया और सेवा भी कृष्णमय हो गई। और आप कहती हैं कि आपने श्री कृष्ण जी को सुलाया, खिलाया, पिलाया, नहलाया। मैंने ऐसी कई औरतों को देखा है जो आपकी तरह लड्डू गोपाल की मूर्ति को 24 घंटे अपने पास रखती है, नहलाती हैं, खिलाती हैं, पिलाती हैं। लेकिन कई मैंने यहाँ देखा है जो मेरे पास लोग आते हैं, वह कहती हैं कि मेरी पड़ोसन ने महंगी साड़ी ले ली और वो जल जाती हैं इस घटना से। किसी ने हार ले लिया, किसी ने गहना ले लिया तो वह जल जाती हैं। किसी की नई साड़ी को देखकर उनका तन मन में आग लग जाती है। तो उस स्थिति में वह श्री कृष्ण भगवान को अपने पास रखती हैं, अपने हाथों में रखती हैं, तो उन पर क्या प्रभाव होता होगा, वह क्या सोचते होंगे श्री कृष्ण भगवान आपके बारे में। श्री कृष्ण क्या आपके बारे में यह सोचते होंगे कि जब आप प्रार्थना करते हो तो सोचते हो कि भगवान सुन रहे हैं, श्री कृष्ण जी सुन रहे हैं। लेकिन जब निंदा करते हैं तब आप क्या सोचते हैं, भगवान बहरे हो गए हैं। बिल्कुल भी बहरे नहीं हुए हैं। आपकी निंदा और प्रार्थना दोनों को वह सुनते हैं। मेरे एक दोस्त है मंसूरी में, सुबोध नोटियाल। तो एक बार मैं उनके घर गया था, मेहमान था। मैं 2-3 दिन के लिए मंसूरी गया था, तो उनके घर चला गया। तो उनकी लड़की थी एक 6-7 साल की, तो वह एक गुड्डे को अपने साथ रखती थी। हर समय उसे हाथों में उठाए रखती थी, उसे खिलाती थी, पिलाती थी, नहलाती थी, सुलाती थी, खिलाती थी, सभी कार्य वह करती थी। तो उसके माता पिता कहते हैं कि देखिए यह कैसी बचकानी हरकत करती है, आप कुछ आशीर्वाद दीजिए। तो मैं कहता हूँ कि बच्चे हैं, बचकानी हरकत न करेंगे तो क्या कोई बुजुर्ग करेंगे, जो किसी गुड्डे को, किसी गुड़िया को, किसी मूर्ति को 24 घंटे घुमाते फिरेंगे, लेकिन मन में उनके दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव है, दूसरों के प्रति नफरत का भाव है, घृणा का भाव है, तो वो हाथ में उनके मूर्ति है, वह क्या फल देगी। बच्चा तो चलो सरल भाव से खेलता है, वह तो बचकाना होगा ही क्योंकि वह बच्चा है। चलिए अब आपकी बात पर आते हैं। एक नास्तिकता का जन्म होता है, फिर आदमी यही कहे चले जाता है आपकी तरह कि ईश्वर है ही नहीं, प्रमाण कहाँ है। प्रमाण का प्रश्न नहीं है, मूल्य जिसके पास है उसके लिए प्रमाण है जया जी। जो देने को राजी है वह पाएगा, और देना भी ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत देने से चल जाए, पूरा का पूरा देना होगा, क्योंकि परमात्मा तो अखंड है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि हम सेवा को तो आधा देते हैं और थोड़ा सा परमात्मा मिल जाता है, कि जितना हम देते हैं उतना मिल जाता है। परमात्मा के खंड नहीं हो सकते। तो तुम जब तक अखंड ही समर्पित न हो जाओगे, अपना रोआ रोआ तक, अपना श्वास तक, अपने श्वास श्वास से, अपने मन से, अपने आत्मा से, अपनी बुद्धि से, अपने शरीर से समर्पित न हो जाओगे, तब तक उसे न पाओगे। तुम्हारी समग्रता ही चढ़नी चाहिए, क्योंकि शहीद हुए बिना परमात्मा को कोई पाता नहीं है। तो यह जो वक्तव्य है वह बहुत मूल्यवान है। परमात्मा के रास्ते पर चलना है, उन्हें पाना है, तो तुम्हें शहीद होना पड़ेगा, तुम्हें मैं को मारना पड़ेगा, स्वयं को ख़त्म करना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं नहीं रहता, मैं भाव खत्म हो जाता है, अहंकार खत्म हो जाता है, तब परमात्मा अपने आप
आपके भीतर उतरता है, आपके हृदय में उतरता है। तो सबसे पहले तो मैं भाव को ही ख़त्म करना होता है। तो जया जी, आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपके मैं भाव को, अहंकार को थोड़ी सी चोट लगी होगी गुरु के शब्द सुन के, और आपको कुछ थोड़ी बहुत बुद्धि आई होगी। आप बचकाने नहीं हैं, आप 55 वर्षीय महिला हैं। तो आप ध्यान से कार्य करें। परमात्मा को पाना है तो स्वयं को पूर्ण समर्पित कर दीजिए और अपने आसपास के लोगों की, घर परिवार, रिश्तेदारों के जीवन को आप नरक मत बनाइए अपनी भक्ति के चक्कर में। परमात्मा तो आपके अंदर है। आप कहीं नदी पर, तालाब पर, किसी छत पर, किसी ज़मीन पर, कहीं पर भी बैठकर आप उसे याद करेंगे तो वह आपके भीतर ही है, आपसे दूर नहीं है, आपके अंदर ही है। कई लोग मैं ऐसे भी देखता हूँ कि उनका धार्मिक होना उनके परिवार के लिए अब अभिशाप बन जाता है। वो पूजा पाठ में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, दरवाज़ा बंद कर लेते हैं कमरे का, और तब तक उनके बच्चे अपने होठों पर उंगली अड़ाए बैठे रहते हैं, क्योंकि शोर नहीं करना है। शोर करने से उनका ध्यान भटक जाता है, उनकी पूजा जो है उसमें मन नहीं लगता, क्योंकि बाहर की आवाज़ें आती हैं। तो मैं उन लोगों को भी एक नास्तिक से ज़्यादा नहीं मानता हूँ। दूसरों को आप कैदी बनाकर, बंदी बनाकर आप ध्यान लगाना चाहते हो। ध्यान तो आपको अपने भीतर जाना होता है। आप बाहर की आवाज़ें सुनकर ध्यान थोड़ा भटकाओगे। जब आप स्वयं के भीतर जाते हो, अपने ही अंदर जाते हो, वर्तमान में ठहर जाते हो, तो फिर बाहर चाहे कोई ढोल बजाए या डीजे, आपको क्या फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से। तो इसलिए आप ध्यान ही नहीं कर रहे हैं, आप पूजा ही सच्ची नहीं कर रहे हैं, जो बाहर का शोर आपको परेशान करे। इसीलिए तो लोग हिमालय चले जाते हैं, पहाड़ों में, गुफाओं में बैठे रहते हैं। वहाँ पर सोचते हैं अब कोई आवाज़ न होगी, अब कोई दिखाई नहीं देगा, लेकिन उनके मन में वही संसार घूमता रहता है। और जो सच्चे साधक होते हैं, गुरु नानक देव थे, कबीर थे, बुद्ध थे, महावीर थे, मीराबाई थी, गुरु रविदास थे, दादू थे, संत गरीबदास थे। इतने संत हुए हैं जिनके नाम भी उंगलियों पर नहीं गिने जा सकते। इन्होंने संसार के भीतर ही रहा और यहीं पर परमात्मा को पाया है। कबीर जी तो जीवन भर बाजार में रहे, चद्दर बुनाते रहे और अपने राम को लिए याद करते रहे। राम के लिए चद्दर बनाते बनाते कहते कि चदरिया धीमी धीमी, बहुत अच्छी चदरिया बनो, ये मेरे राम ओढ़ेंगे, ये मेरे राम के लिए है। और जब कोई ग्राहक आता था तब वह उसे चद्दर देते थे और कहते थे लीजिए राम। इसी तरह गुरु नानक देव हुए, जो कि व्यापारी के पुत्र थे। बाजार में ही उन्होंने भी अपने जीवन का जो है, अध्यात्म का है, जो है उन्होंने प्राप्ति की, ईश्वर की प्राप्ति की, ज्ञान की प्राप्ति की, सत्य की प्राप्ति की। वह भी कहीं संसार छोड़कर नहीं भागे थे। तो इस तरह से होता है। तो जया जी, आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली।